अस्माकम् अयं देशः यस्य भारतम् इति नाम अस्ति स महान् देशः, ऋषीणां देशः, आचार्याणां देशः। मैं इस देश जिसका नाम भारत है, इस देश को ऋषियों का देश, देवताओं का देश, शिक्षकों का देश, आचार्यों का देश कहा जाता है। यह विश्व में अपनी महत्ता इसलिए रखता है कि जिस प्रकार यह भौतिक जगत के ऊपर विश्वास करता है, वैसा ही वह आधिदैविक और आध्यात्मिक विषयों पर भी इसका दृढ़तर विश्वास है। यह पुण्य लोकों को मानता है, अपने ऋषियों की परंपरा को मानता है, वेदों के अस्तित्व को मानता है, पुराण इतिहासों के अस्तित्व को मानता है। यही देश है जहाँ भगवान का सर्वथा अवतार होता है, सभी युगों में अवतार होता है। हम भारत के लोग धन्य इसलिए हैं, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म तो दुर्लभ है ही, यहाँ मनुष्य हो कर के और अपने आचार से, विचार से, प्रचार से, अपनी शिक्षा से, अपने सद्गुणों से पूरे विश्व को आलोकित करना, सभी प्राणियों के हित का चिंतन करना, सभी प्राणियों में एक ही तत्व को देखना और सभी के प्रति समभाव रखना। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनु जी कहते हैं कि सभी विश्व के लोग इन भारत के आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ के लोग सभी पृथ्वी पर विचरते हुए सभी पृथ्वी के प्राणियों को शिक्षित करें। ऐसी क्या बात है, क्यों हम सारी पृथ्वी को शिक्षा दें, और क्या हम में ऐसी खूबी है कि सारी पृथ्वी के लोग हमसे शिक्षा लें? तो इसका एक ही तात्पर्य है कि यहाँ के लोगों में जो समभाव है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हमारे यहाँ के लोग, भारतीय जन, भारतीय हमारे सज्जन जैसे कुत्ते में, बिल्ली में और सभी जीवधारियों में एक ही आत्मा को देखते हैं, एक ही तत्व को परखते हैं और सबके साथ समभाव रखते हैं, सबके साथ मैत्री रखते हैं, सबके साथ जो है उनका इस तरह का आचरण, व्यवहार और सबके प्रति सहृदयता, करुणा यह द्योतित करती है कि हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश, हमारी शिक्षा, हमारा वेदांत, हमारे वेद आज भी हमें इस ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी जीवों के सुख की बात करते हैं। मैं प्रस्तुत विषय कि भारत क्या है और इसमें वेदांत क्यों आवश्यक है। भारत ही जगत गुरु है। जगत गुरु वही हो सकता है जो सबका आचार्य हो, सबका शिक्षक हो। जैसे भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य इत्यादि इस देश के जगत गुरु हुए। उन लोगों ने सभी मानव के हित की बात की, सभी जीवधारियों के हित की बात की और तब जा कर के वह आज भी उसी रूप में प्रतिष्ठित हैं। वेदांत दर्शन हमारे आंतरिक स्वरूप को, जो हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसकी व्याख्या करता है, इसके अपनयन की बात करता है। हम भारतीय क्यों सारे समग्र संसार में आज भी महत्वशाली हैं, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की जो है समाप्त करने की, निरोध करने की क्षमता है। हम अपने परिवार में, अपने संसार में, अपने समाज में एक मानक स्थापित करते हैं, एक सीमा स्थापित करते हैं। उस सीमा के भीतर हम अपने जीवनचर्या को देखते हैं, करते हैं।
इसलिए हम आज भी आदर्श हैं पूरी पृथ्वी के लिए। हमें पूछा जाता है, हमसे लोग इस तरह की चीज़ों का अपेक्षा रखते हैं कि हम इस विषय पर सभी जीवधारी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का, सभी अन्य जो चिंतक हैं उनका मार्गदर्शन करें। मित्रों, आप सभी को, आप सभी देशवासियों को, सभी भूमंडल के हमारे प्रिय जो है साथियों को यह मालूम होगा कि हमारे आचार्य, हमारे यहाँ गीता हुई, इतना बड़ा महाभारत हुआ, उस महाभारत के भीतर गीता का उपदेश हुआ और वह गीता का उपदेश हमारे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लिए थे उन्होंने दिया। और इस उपदेश को हमारे सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े आचार्य व्यास देव ने अपने गीता में कहा, वो हमारा प्रकाशन किए। महाभारत, पुराण, इतिहास ये सर्वज्ञों का प्रकाशन है। उनको सारी सृष्टि का ज्ञान है, सभी विद्याओं को जानते हैं। गतिज्ञ सर्वभूतानाम, वो सभी भूतों की गति को जानते हैं और सभी भाषाओं को व्यास जी जानते हैं। उन्होंने पुराणों का, इतिहास का, हमारे समस्त शास्त्रों का, ब्रह्मसूत्र का, गीता का, आज गीता जो हमारे विश्व में हमारे लिए धरोहर है, हमारे विश्व का हर व्यक्ति हमारी गीता को सजग और एक विश्वास और एक निष्ठा और एक प्रेम की दृष्टि से देखता है। उसके जो गीता के प्रति आदर भाव है उसके अंदर इसलिए है कि गीता ऐसी वस्तु, ऐसा विषय, ऐसा प्रकाशन करती है जो समस्त जीवधारियों के लिए है और सभी का कल्याण हो सकता है। सभी अपने कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन हमारा कल्याण कैसे हो? उत्तम आचरण से, उत्तम कर्म से, उत्तम उपासना से और उत्तम आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान से ही हमारा विकास हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए जितेंद्रियता, जब तक हम इंद्रियों को जीतेंगे नहीं तब तक हमें वो सुख नहीं मिलेगा। तान्येव मित्राणि जितानि जानी के सत्र वह संति निजेंद्रियाणि। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में यह लिखा कि हमारे शत्रु कौन हैं? लिखा हमारी इंद्रियां हमारा शत्रु हैं। कहा हमारा मित्र कौन है? कहा जब हम उन इंद्रियों को जीत लेते हैं तो हमारी वो मित्र बन जाती हैं। आज विषम परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है। हम अपने को आंदोलित देखते हैं। कहीं हम देखते हैं कि हर व्यक्ति राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, अपनी तुच्छ संसाधनों के संग्रह में, अपने इंद्रियों को तर्पण करने के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है जहाँ सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, मानवाचारों का कहीं कहीं पर जो है अपनयन हो रहा है। इस दशा में हमारे शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने लिए नहीं जीते, हम समग्र पृथ्वी के लिए जी रहे हैं, हम पूरे जीवों के लिए जी रहे हैं, हम समाज के लिए जीते हैं, हम परिवार के लिए जीते हैं, हम सभी लोगों के लिए जीते हैं। जो अपने लिए जीता है वो पशु है और जो दूसरे के लिए जीता है वो मनुष्य है। मनुष्यता पशुता से ऊपर की बात है। जितेंद्रियता, मनुष्यता और भारतीयता ये तीनों पर्याय हैं। भारतीय वही है, हम वही भारतीय लोग हैं जो हम समय आने पर अपने किसी भी व्यक्ति को संकट में देखते हैं तो उसके हम मंगल की कामना करते हैं, उस संकट से बचाने का प्रयास करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति आत्मा को केंद्रित करके है। हम इस शरीर को भले अनित्य मानते हैं लेकिन इसमें अवस्थित जीवात्मा को हम नित्य मानते हैं। वो अनेक रूपों में, अनेक शरीरों में आता रहता है हमारे सामने। हमारे स्वर्ग हैं, नरक हैं, अनेकानेक लोक हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। हम इसको जब जानते हैं तो असत कर्मों से बचते हैं। जब हमें कहा जाता है कि नरक आदि लोक हैं तो हमें भय होता है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अगर कहीं से विचलन होता है तो हम उन धर्म ग्रंथों के द्वारा, उन शिक्षा ग्रंथों के द्वारा, उन पुराणों के द्वारा हमें भय होता है और हम असत कर्मों से बच जाते हैं और सत्कर्मों की ओर हम फिर से बढ़ जाते हैं। अगर हमें भय न कराया जाए, अगर शासन का, अनुशासन का, सबसे बड़ा अनुशासन भगवान का है।
आपने वेदों में सुना होगा, एतस्य वा अक्षरे प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा हमेशा अपने कर्तव्य में लीन है। सूर्य को भी पता है कभी रुकते नहीं, चंद्रमा को भी पता है, अग्नि को पता है, ग्रहों को पता है, देवों को पता है, सब अपने अपने कर्म में निरत हैं। इसका कारण उस ब्रह्म का प्रशासन, उस ब्रह्म का अनुशासन, उस हमारे शास्त्र अनुशासन करते हैं, हमारे देशों के आचार्य हमारा अनुशासन करते हैं। हमारे यहाँ भगवान का अवतार अनुशासन के होता है, शिक्षा के लिए होता है। तभी तो अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान सुरेश्वर। आपके इस वाक्य से हे प्रभु, आपने जो गीता का सदुपदेश दिया, गीता जो हमें सुनाई, उससे हमारा मोह नष्ट हो गया और हम एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त किए हैं जिस ज्ञान से करिष्ये गतोस्मि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन को करूंगा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं युद्ध करूंगा। युद्ध पुरुषार्थ है, हम अपने हक के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए हमें युद्ध करना है। आज हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समस्त राष्ट्र का, समस्त देश का, समस्त हमारे इस पूरे विश्व का हम कल्याण करें, विश्व के मंगल की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान समग्र विश्व का कल्याण करें। आपने सुना होगा, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि धीरः। यह हम बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। ईश्वर बहुत प्रसन्न होकर के हमें मनुष्य शरीर देते हैं, जहाँ से हम शिक्षित होकर एक आचार्य बनकर एक धर्म का, नीति का, अर्थनीति का, राजनीति का, समग्र नीतियों का हम ज्ञान करके और अपने विश्व का, अपने भारत का हम जन जन का कल्याण करते हैं। समग्र पृथ्वी पर हम उस तत्व का उपदेश करते हैं, उस भगवद उपदेश का हम सभी में जो है आधान करते हैं। हम इसलिए आज भी भारतीय हमारी शिक्षा, भारतीय आचार्य या भारतीय परिवेश या भारतीय संस्कृति आज भी आदर का पात्र इसीलिए है कि इसमें सहृदयता है, करुणा है, दया है। हमारे महर्षियों ने जो शास्त्रों का प्रणयन किया है, उन शास्त्रों के प्रणयन के पीछे उनका हमारा हित है। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनि नाम। बोलते हैं सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान क्यों किया? कहा संसारी लोगों की ऊपर करुणा करके कि इनको भक्ति का, इनको ज्ञान का, इनको कर्म का अवबोध हो, हमारा अवबोधन कराते हैं, हमारा जागरण कराते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। तुम उठो, जागो और क्या तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुम जानो। हमारा आज भी भारत का हर व्यक्ति, भले वो शब्द नहीं जानता है, लेकिन उन ऋषियों के प्रचारित, प्रसारित और प्रकाशित उन वचनों के अर्थों को आज भी जानता है। आज भी गाँवों में जो हमारे बहुत शिक्षित नहीं हैं, फिर भी आप उनसे जा कर के उनके भावार्थ को सुन सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अक्षर ज्ञान भले न हो, लेकिन वो शिक्षित है। भारत का हर व्यक्ति, चाहे किसी भी सभ्यता, किसी भी बोली, किसी भी देश, किसी भी अपने समाज में हो, वो शिक्षित माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि वो उसी अपने बोली में, उसी लहजे में उस तत्व को, वेद को, उपनिषद को, पुराण को, गीता को वो कहता है। हमारे जो कवि हुए, रसखान हुए, कबीर हुए, सूर हुए, तुलसी हुए, ये सारे कवियों ने हमारा जागरण कराया और हमारा अवबोधन कराया। हमारे तमाम वो संस्कृत के विद्वान, हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाओं के विद्वान, भोजपुरी के विद्वान या अपने अपने क्षेत्रज भाषाओं के विद्वानों ने अपने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी अपनी कविता, गद्य, पद्य, रचना के माध्यम से आज भी हमारे इस देश के अमूल्य धरोहर जो भारतीय संस्कृति है, और उस भारतीय संस्कृति का आत्मा है वेदांत। जहाँ वेदांत में यह आता है कि एक ही एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही वस्तु को
हमारे विद्वान लोग बहुत प्रकार से कहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधः कस्यचित् धनम। कहते हैं एक ही ईश्वर से व्याप्त यह समग्र धरा है, समग्र विश्व, समग्र पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड, समग्र लोक एक ही तत्व से आप्लावित है, एक ही तत्व से व्याप्त है। उस तत्व को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। उस तत्व की दृष्टि से हमारे में कोई भेद नहीं। हमारे में जो भेद है उस भेद का जो है औपाधिक भेद है, भेद जो है व्यवहारिक है और अभेद जो है पारमार्थिक है। हम सब एक हैं, यह परमार्थतः सत्य है। व्यवहारतः हमें देखने में भिन्नता दिख रही है, लेकिन हमारा जो देश है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे इस देश की यह प्रणाली है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। यह तो छोटे बुद्धि वाले बात करते हैं। जो उदार चरित है, जो हमारे व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, पराशर हैं, कश्यप हैं, ये उदार चरित के लोग हैं। कबीर है, रहीम है, रसखान है, तुलसी हैं, ये उदार चरित के लोग हैं। हमारे जो देश के राजनेता हैं उदार चरित के हैं, हमारे जो देश के प्रशासक हैं उदार चरित के हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं उदार चरित के हैं। हमारे अंदर हमारे देश में विभिन्न धर्मों का अस्तित्व होते हुए भी उस धर्म के प्रति जो हमारी सहिष्णुता है, यह सहिष्णुता हमारा वेदांत ही देता है, हमारा उपनिषद ही देता है, हमारा वेद ही देता है। वो इतना बलवान है कि हम अन्य धर्मों के प्रति भी, एक दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखते हैं। किसी दुखी जन के प्रति भी आत्मीय भाव रखना, उसके दुख के दूर करने के उपायों के बारे में सोचना, सभी के हित की बात करना, यह हमारा वेदांत देता है। वेदांत हमारे उपनिषद से प्रकाशित होते हैं, हमारी गीता वेदांत बोलती है। हमारे भारत का कभी कभी जन जन भी जो है वेदांत बोलता है, हमारी कथाओं में से वेदांत आता है। आप देख लें, बाली के प्रसंग में भगवान ने बाली को मारा, लेकिन जब बाली ने उनसे प्रश्न किया आपने मुझे क्यों मारा, तो भगवान ऐसे बात करते करते अंत में बाली को कहते हैं कि तुम कहो तो तुमको मैं पुनः जिला दूं। बाली ने कहा नहीं, हमें जिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस भगवान का नाम लेकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, आज हमारे उस अंतिम काल में हमारे आँख के सामने है। मम लोचन गोचर सोई आवा, ऐसा हमारे तुलसी जी कह रहे हैं। हमारे कवि लोग हमारे देश के लिए राष्ट्रीय धरोहर हैं। ये हमारा समय पर दुख की घड़ी में हमारे मार्गदर्शन करते हैं। अगर इनका अस्तित्व, इनकी कविता, एक कविता से भी किसी किसी का समग्र कल्याण हो जाता है। हमारे रसखान, हमारे नरोत्तम दास, हमारे अन्य जो आज मैथिली शरण गुप्त हमारे जो है सोहनलाल द्विवेदी, हमारे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारी महादेवी वर्मा, हमारे प्रेमचंद, ये हमारे देश के ऐसे ऐसे महान विभूति अपनी रचनाओं से आज भी हमारे देश के वेदांत को, हमारे देश की शिक्षा को पूरे विश्व, समग्र विश्व स्तर पर आज भी यह प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे देश के जो भी अन्य ऐसे ऐसे महान अन्य विषयों के विद्वान हुए, उनके भीतर भी उस वेदांत की धारा है। हमारे अभी अभी पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री अब्दुल कलाम जी थे, वो हमेशा अपने सुना है कि कक्ष में अपने टेबल पर गीता रखते थे, पुराणों को पढ़ते थे, महाभारत को पढ़ते थे, वो हमारे उपनिषदों को देखते थे। इतने महान वैज्ञानिक होकर के और इस तरह के शास्त्रों के प्रति उनकी निष्ठा यह बताती है कि विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमें अपने शास्त्रों की आज भी उपादेयता को नहीं भूलना चाहिए। हमारे शास्त्र हर प्रकार के विषयों का हमारे सामने जो है प्रकाशन करते हैं। जब विषम परिस्थितियां आती हैं, आप पूरा महाभारत पढ़ें, अर्थनीति का वर्णन, राजनीति का वर्णन, समग्र नीतियों का वर्णन, आपातकाल का वर्णन, हमारे देश के समग्र हित के लिए वहाँ वर्णन मिलता है। पुराणों में हमारे वायु के बारे में, अग्नि के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, हमारे खगोल, ज्योतिष, अन्य शास्त्र, सभी शास्त्र हमारे मानव जाति के, हमारे जीवधारियों के, हमारे प्राणियों के उत्थान के लिए बनाए गए हैं।
लेकिन हम इन शास्त्रों की उपेक्षा करके इन शास्त्रों के वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए जो हम इनकी उपेक्षा कर देते हैं, इनके महत्व को हम कभी कभी विस्मरण करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सृष्ट्वा पुराणी विविधान न्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो समस्त जीवधारियों की सृष्टि करने के बाद मनुष्य की सृष्टि करके उनको महान आनंद आया, इसलिए कि यह मनुष्य सभी में स्वतंत्र है, यह चेतन है, यह सभी जीवधारियों के हित की बात करेगा। हमारे शास्त्र, हमारे रामलीला, रासलीला हमारे यहाँ इसीलिए की जाती है कि हम उससे शिक्षा लेते हैं, राम के चरित्र से, कृष्ण के चरित्र से, हमारे राजाओं के चरित्र से। हरिश्चंद्र हुए, हमारे ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उन्होंने कभी इंद्रियों को नहीं देखा, महान कष्ट उठाए। ऐसे राजाओं का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे वीर देशभक्तों का संस्मरण जब करते हैं तो हमारे अंदर देश प्रेम का जागरण होता है। ऐसे लोगों का हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को नाटक देख करके सुना है हमने, महात्मा गांधी जी का समग्र जीवन बदल गया। अब आप सोचिए इन राजाओं के, इन हमारे जितेंद्रिय राजा जिन्होंने जीवन में केवल विश्व हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने जीवन को बढ़ाया, वो ऐसे हैं कि प्रजायै गृह मेधिनाम, वो केवल प्रजा के लिए घर में जाते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, वो शैशव काल में विद्या का अभ्यास करते हैं। वार्धक्ये मुनि वृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में मुनियों के वृत्ति से रहते हैं। इस प्रकार के इन राजाओं के, ऋषियों के, आचार्यों के, हमारे भारत के जो भी पहली इकाई से लेकर के और अंतिम जो है इकाई तक का व्यक्ति हमारा शिक्षक है। हमारे यहाँ का हल चलाने वाला, खेत जोतने वाला, हमारे यहाँ का लोहे का काम करने वाला, हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति हमारा अनुशासक बनता है, शिक्षक बनता है। याद है हम लोग बचपन में थे तो हमारे हल चलाने वाले जो रहते थे उनका भी हम उतना ही आदर करते थे, हम उनको अपने परिवार का सदस्य मानते थे। हमारा उपकार करने वाला हमारा घर का, परिवार का सदस्य होता है, हम उसका निष्ठापूर्वक उसके वचनों का पालन करते हैं, उसके प्रति दया, धर्म और हम बहुत सारे हमारे विश्वास हैं। इसलिए यह समग्र जो हमने आपसे वर्णन किया यह वेदांत के ही तत्व हैं और इन तत्वों के आधार पर भारत जो है पुरा काल में भी जगत गुरु था और इसी तरह इसका हम पालन करते रहेंगे तो आप आज भी हमारी क्षमता उसी तरह उभर कर आएगी जैसे पुरा काल में है। और हमारे राजाओं का चरित्र का, ऋषियों का चरित्र का जैसे लोग आदर करते हैं, हम भारतीय जनों का हम आज भी आदर हो रहा है और कल भी हमारा आदर होगा। हम समग्र विश्व के लिए जीते हैं, जीवधारियों के लिए जीते हैं, हमारे हर प्रकार से जो है विश्व के मंगल की कामना करते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।